हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। वक्र ए वाई का वर्ग बराबर एक्स की घात 3 के बिंदु ए एम का वर्ग कॉमा ए एम की घात 3 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में हमें अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा इस प्रश्न के लिए लिख लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम अभिलंब का समीकरण लिखेंगे। मैं बिंदु ले लेता हूँ x1 कॉमा y1। कोई बिंदु अगर हमारे पास x1 कॉमा y1 है तो x1 कॉमा y1 पर अभिलंब का समीकरण अभिलंब का समीकरण इस पर जो अभिलंब का समीकरण होता है वो होता है y माइनस y1 बराबर -1/m और x माइनस x1। ये होता है अभिलंब का समीकरण, जहाँ m का मान आप dy/dx के बिंदु x1 कॉमा y1 से प्राप्त कर सकते हो। यहाँ लिख देता हूं मैं जहां। आइए अब जो वक्र दिया गया है और जो बिंदु दिया गया है दोनों को लिख लेते हैं हम। सबसे पहले हमें जो बिंदु दिया गया है उसे लिख लेता हूं। तो बिंदु हमारे पास है ए एम का वर्ग और कॉमा ए एम की घातांक 3। ये तो हमारे पास बिंदु हो गया। और उसके बाद जो वक्र दिया है उसे देखिएगा। वक्र है ए वाई का वर्ग बराबर एक्स की घातांक 3। इसे बना देंगे समीकरण 1 और इसी का हम अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम अवकलन करने पर अवकलन करने पर अब हम इसका अवकलन करेंगे। तो देखिए अवकलन में क्या होगा, अचर a जो है वो तो यहाँ रह जाएगा। y के वर्ग का अवकलन हो जाएगा 2y dy/dx और बराबर x की घात 3 का होगा 3x का वर्ग। अब यहाँ से 2ay को हम बटे में लेके आ जाएंगे। तो dy/dx बराबर 3x का वर्ग और बटे में आ गया 2ay। यहाँ से हम 2ay को बटे में लेके आ गए हैं। अब हमें जो प्रवणता निकालना है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो प्रवणता होगी हमारी dy/dx हमें किस बिंदु पर निकालना है। हमें बिंदु दिया हुआ ए एम का वर्ग और कॉमा ए एम की घात 3। ये हमारे पास देख लीजिए यही दिया हुआ ए एम का वर्ग और ए एम की घात 3। तो अब यहाँ पर हम 3 एक्स का मान कितना रखेंगे, ए एम का वर्ग और उसकी घातांक भी कितनी हो जाएगी 2। बटे में देखिए ये होगा 2a और y का मान कितना रखेंगे आप, y का मान रखेंगे a और m की घात कितनी हो जाएगी 3। इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये बनेगा 3, मैं इसी के बराबर लिख देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ये हो जाएगा 3 और ये a का वर्ग और m की घातांक हो जाएगी 4 और बटा यहाँ पर होगा 2a का वर्ग और m की घातांक कितनी हो गई यहाँ पर 3 हो गई। अब यदि हल करोगे तो a के वर्ग से a का वर्ग कट जाएगा, अर्थात यहाँ मिलेगा हमें 3/2। a के वर्ग से a का वर्ग कट गया और यहाँ पर कितना मिला हमें m मिल गया। तो अब हम अभिलंब का समीकरण लिख सकते हैं। तो अब लिख देता हूं मैं अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण अभिलंब का समीकरण होगा जिसका सूत्र हमने लिख लिया है। मैं एक बार और लिख देता हूँ y माइनस y1 m की जगह 1/m आएगा बच्चों। अभिलंब के समीकरण में क्या आएगा 1/m, तो माइनस का 1/m और ये होता है x माइनस x1। ये सूत्र आपको याद रखना है, जो मैंने कहाँ लिख दिया है, मुख्य अवधारणा में भी इस सूत्र को मैंने लिख दिया है। तो अब हम लिख देते हैं अभिलंब का समीकरण। तो ये होगा y माइनस y1 कितना होगा ए एम की घात 3, ये y1 हो जाएगा। उसके बाद -1/m, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 ऊपर आ जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 3m और x माइनस x1 कितना होगा, x1 हो जाएगा a और m का वर्ग। अब यहाँ से आप 3m का गुणा कर सकते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा 3m, यहाँ पर आ जाएगा y, यहाँ गुणा करोगे तो माइनस का 3a
और एम की घातांक हो जाएगी 4। और इसको गुणा कर देंगे हम। देखिए ये जब गुणा करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 2x। जब माइनस 2x को हम बराबर के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2x। और यहाँ गुणा करेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, तो बराबर के इधर लाते ये भी फिर से माइनस का हो जाएगा 2a और m का वर्ग, और बराबर कितना हो जाएगा 0। यही हमारे अभिलंब का समीकरण होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।